ये सवाल मुझसे इतनी बार पूछा गया है कि मैं इतने लेट को भी ये वीडियो बना रही हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को सेशन चलाती हूँ। मेरी क्लासेस में भी ये सवाल पूछा जा रहा है, यूट्यूब लाइव में भी काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है, इवन ऑडियो रिकॉर्ड करके भी पूछा जाता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है। मुझे बताए कि मेरा सोल पर्पस क्या है। हम कैसे पता करें कि हमारा सोल पर्पस क्या है? क्योंकि आप कई बार बोलती हैं कि मेरा तो सोल पर्पस मुझे मिल चुका है, मेरा ये लाइफ पर्पस है। तो हमको बताए कि हम कैसे पता करें। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम। जी हाँ, कई बार मैंने अपनी क्लासेस में भी बोला है, इवन यूट्यूब लाइव में भी, अपने वीडियोस में भी बोला है कि मेरा सोल पर्पस है कि डिप्रेशन एंजाइटी से ग्रस्त जितने भी लोग हैं उनको बाहर निकालना, डिप्रेशन एंजाइटी से लोगों को बताना कि वो खुश रहे, लोगों को हील करना और मुझे अपने आप को भी प्रूफ करके दिखाना है। तो मेरा सोल पर्पस ये है। इस सोल पर्पस में आने से पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं, है ना। बहुत सारे काम, एकदम से डायरेक्टली तो मुझे सोकर उठी और एकदम से मुझे नहीं पता चला कि हाँ ये मेरा सोल पर्पस है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पीछे बहुत साल मैंने काम किए हैं। मैंने 12 साल बैंक में काम किया, उसके बाद मैंने बिजनेस किया है, औरतों को मेकअप करना सिखाया कि आप कैसे मेकअप करके पैसा कमा सकते हो। और फिर बाद में धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती गई और मैं यहाँ पर आकर पहुँच गई। यानी कि परमात्मा ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है, लेकिन इसके पीछे बहुत सालों का कर्म भी है। अगर वो कर्म को नहीं करती तो मैं शायद सीखती भी नहीं, लेसन लर्न भी नहीं करती अच्छे से, मतलब सीखती नहीं। और डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पर पहुँचती सोल पर्पस को, तो इस सोल पर्पस को मैं अच्छे से नहीं कर पाती। तो बहुत अच्छा रहा कि इतने साल का जो मैंने कर्म किया है उसने मुझे तैयार किया कि मैं अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे से कर पाऊँ। ये जो सोल पर्पस है ये मेरा, अगर आप देखेंगे तो गुण धर्म है। वैसे इंसान के 3 धर्म होते हैं, एक साधारण धर्म, एक विशेष धर्म और एक होता है गुण धर्म। ये जो मेरा सोल पर्पस है अब ये गुण धर्म है, मतलब ये गुण धर्म है मेरा। गुण धर्म में आने से पहले मैंने किया था विशेष धर्म और साधारण धर्म। साधारण धर्म यानी कि आजू बाजू आपको सफाई रखनी है, अपने घर की सफाई रखनी है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, लोगों की मदद करनी है। ये सारा आपका क्या हो गया, साधारण धर्म। ये सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन उसके बाद मेरा विशेष धर्म भी था। साधारण धर्म निभाते हुए विशेष धर्म को भी करना था। 12 साल बैंक में नौकरी की, वहाँ पर वो विशेष काम को मैंने निभाया कि जिससे मुझे पैसे मिले, क्योंकि आपको भी पता है कि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो मैंने वो काम किया, तब वहाँ मुझे पैसे मिले। और फिर मैंने बिजनेस भी किया, तो वो भी मेरा विशेष धर्म हुआ। लोगों को मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना, लीड को कन्वर्ट करना, तो ये सारा मेरा विशेष धर्म था। तो साधारण धर्म, विशेष धर्म को निभाते हुए फिर मैं पहुंची हूँ यहाँ पर गुण धर्म में। एकदम डायरेक्टली नहीं पहुंची हूँ। तो जो लोग भी बोलते हैं कि सोल पर्पस कैसे पता करें, तो कर्म करते जाइए, धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, आपको रास्ता मिलते जाएगा और फिर आप अपने गुण धर्म यानी कि सोल पर्पस में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, हम इंसान हर एक पर्पस के साथ आए हैं लर्न करने के लिए, लेकिन लर्निंग तो तभी होगी ना जब आप कर्म भी करोगे। बिना कर्म किए हुए लर्न क्या करोगे आप, है ना। तो यहाँ पर हम लर्निंग के लिए आए हैं, लेकिन हमको करना है यहाँ पर कर्म। तो सोल पर्पस को कैसे पहचाने, अब उस टॉपिक पे आते हैं। मैंने भी अपने सोल पर्पस को पहचानने के लिए बहुत सारे सवाल किए हैं अपने आप से, क्योंकि मैं अपना साधारण धर्म भी निभा रही थी, साथ ही साथ विशेष धर्म भी निभा रही थी और फिर गुण धर्म में भी काम कर रही थी। क्योंकि विशेष धर्म तो करना ही करना था, क्योंकि वहाँ से मुझे पैसे मिलते थे। और आपको भी पता है जीवन यापन
करने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। तो अगर मैं सोचती कि मैं एकदम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन जाऊंगी, तो एकदम से तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनती ही नहीं, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कहाँ से पैसे कमाती, लोग मुझे क्यों पैसे पे करते अगर मेरे अंदर कुछ भी अच्छा मैं सीखी नहीं हूँ और एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो लोग मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्यों पैसा पे करते। यूट्यूब चैनल अगर मैं एकदम से खोल कर और मैं सोचती कि हाँ ठीक है, मैं गुण धर्म को निभाऊंगी, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, एडिटिंग अच्छा कर लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, गुण धर्म से ही पैसा कमाऊंगी। लेकिन आपको भी पता है कि यूट्यूब से एकदम से थोड़ी ना पैसे आते हैं, मेहनत लगती है तब जाकर वही यूट्यूब से आपको पैसे आते हैं। तो विशेष साधारण धर्म, विशेष धर्म को करना बहुत ज़रूरी है, और साइमल्टेनियसली आप अपने गुण धर्म में भी काम कीजिए। जैसे ही आपका गुण धर्म से पैसा आने लगेगा, तब आप अपने विशेष धर्म से क्विट हो सकते। जैसे ही मुझे अपना गुण धर्म यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे आने लगे, तो मैं अपने बिजनेस से साइड हो गई। अब वो बिजनेस पूरा का पूरा मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, और मैं अपना अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देख रही, क्योंकि अब मुझे अच्छे खासे यहाँ से पैसे आ रहे हैं, है ना। तो एकदम से मैं गुण धर्म पे नहीं आई हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं आई हूँ, सोल पर्पस पे एकदम नहीं आई हूँ। मैंने कर्म किए हैं और साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी काम किया, लर्निंग करती गई, और फिर उसके बाद यहाँ पर अब मैं काम कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि सोल पर्पस को कैसे पहचाने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोल पर्पस को पहचानने के लिए बहुत सवाल मैंने किए हैं। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन शस्त्र नहीं उठा रहे थे, तो कृष्ण उनको बोल रहे थे कि तुम उठाओ शस्त्र, क्योंकि तुम्हारा ये कर्म है। तो अर्जुन बोले कि क्या है मेरा कर्म, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा नियत कर्म है, ये तुम्हारा स्वधर्म है। तो अर्जुन पूछते हैं कि कैसे मैं पहचानूं कि क्या है मेरा स्वधर्म, कैसे मैं पहचानूं कि क्या है मेरा सोल पर्पस। तो आपको एक पेन और डायरी लेकर बैठना है और करना है अपने आप से सवाल, और लिखना है सब कुछ पन्ने पर। कलम उठाकर लिखना स्टार्ट कर दे। पहला सवाल कि आपको क्या करना बहुत पसंद है, क्या काम करने में आपको बहुत आनंद आता है, समय का पता ही नहीं चलता है। मतलब कि वो जो कब समय चला गया, कब 4 बजे, कब 8 बजे, कभी 10 बज रहे, है ना। क्योंकि जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो बनाना मुझे अब अच्छा लग रहा है, इतने रात को भी मैं अपने ऊपर मतलब वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो आपको क्या काम करना बहुत पसंद है वो लिखे। खाना पकाना बहुत पसंद है, वॉक करना बहुत पसंद है, डांस करना बहुत पसंद है, गाना गाना बहुत पसंद है। जो चीज़ आपको पसंद है प्लीज़ लिखिए, क्योंकि आपको ही पता है अपने बारे में, मुझे नहीं पता है, वो आपको पता है। तो लिखिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या चीज़ मुझे बहुत पसंद है, उसको लिखते जाए, बुलेट पॉइंट में करते लिखते जाए। अब दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या है मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि मैंने ये भी लिखा था स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कई बार लिखा कि हाँ मेरा विल पावर बहुत अच्छा है, मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, स्पष्टता और सटीकता के साथ बोलती हूँ। तो मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये लिखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो आप भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखिए कि क्या है आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस, क्या चीज़ अच्छी है। आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आप बिरयानी खाना बहुत अच्छा पकाते हो, तो जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या सिलाई बहुत अच्छा करते हो, उसको आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब तीसरा आपको सवाल खुद से करना है, और उसका जवाब भी आपको खुद से निकालना है और पन्ने पर लिखना है। तीसरा कि ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने लिखे, जो काम आपको अच्छा लगता है और क्या है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अब इस काम में से किस काम को आप लोगों के सामने लेकर आओगे और लोग आपको पैसा देंगे, ये आपको लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा था कि हाँ मुझे बोलना बहुत पसंद है। मैंने ये लिखा था कि मुझे ये काम करना बहुत पसंद आता है, बोलना बहुत पसंद आता है, लोगों को समझाना बहुत पसंद आता है। लोग एडवाइस फ्री में देते ना, तो मुझे समझाना बहुत पसंद आता है। और तो मैंने फिर उसमें लिखा था कि हाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लिखा था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं बोलती बहुत अच्छी हूँ, स्पष्टता और सटीकता के साथ बोलती हूँ, दिखती भी अच्छी हूँ। तो मतलब फिर मैंने तीसरा जो सवाल किया अपने आप से कि हाँ
मैं अगर वीडियो बनाऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मैं विशेष धर्म को निभाते हुए अपने गुण धर्म पे भी काम करी थी, इतनी तो लर्निंग हो गई थी कि अब मैं लोगों के सामने आ सकती हूँ और लोग मुझे पैसा दे सकते हैं। हाँ, इतना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो गया साधारण धर्म को निभाते हुए, विशेष धर्म को निभाते हुए, और कि मैं गुण धर्म को भी साइमल्टेनियसली काम कर रही थी। तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कैमरा ऑन कर सकती हूँ और कोई भी टॉपिक में 5 मिनट तो बात कर सकती हूँ। तो यानी कि मैं यूट्यूब चैनल भी खोल सकती हूँ और वो धीरे धीरे मोनेटाइज होगा, वहाँ से भी पैसा मेरे पास आ सकता है। तो मैंने अब उसको भी लिखा कि अब उस कला को, वो स्ट्रांगनेस को कैसे पैसे में कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने वो चीज़ को भी लिखा कि हाँ, इस काम के लिए लोग मुझे पैसा दे सकते हैं। अब चौथा कि मैंने लिख लिया है कि व्हाट वर्ल्ड नीड, यानी कि दुनिया को क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये आपको चौथा। तो मैंने देखा कि हाँ, डिप्रेशन एंजाइटी में तो बहुत है आजकल, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से ग्रस्त लोग होते जा रहे हैं। तो लोगों को इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि उनको हम शांत करें, उनको मार्गदर्शन दें। तो मैंने ये 4 पॉइंट लिखे। तो ये 4 सवाल आप भी कीजिए। मैंने कई डायरियाँ भरी है, एकदम से मैं इस गुण धर्म यानी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच एकदम से नहीं बनी हूँ। आज अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा ये सोल पर्पस है लोगों को हील करना, अपने आप को प्रूव करना, तो एकदम से नहीं पहुँची हूँ। उसके पीछे बहुत मेहनत है, वो लर्निंग किया तभी गुण धर्म को, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, कैमरा ऑन करके बातें करना, वो कॉन्फिडेंस तभी आ पाया है और तभी उस कॉन्फिडेंस का आज लोग पैसा दे रहे हैं। तो अगर आपको सोल पर्पस पहचानना है तो लिखिए, ये करिए अपने आप से ये सवाल और लिखिए उसका जवाब। डायरी पेन उठाइए और लिखिए, बार बार लिख कर ये सवाल अपने आप से, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि वो तो सोल आप ही की सोल को पता है कि क्या लर्निंग लेने के लिए वो आए हैं। और वो लर्निंग तभी होगा जब आप कर्म करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे। और जब आपको मिल जाता है आपका स्वधर्म, जैसे अर्जुन ने पूछा कि ठीक है, आपने मुझे बोला कि कर्म करना चाहिए और कर्म होना चाहिए स्वधर्म, और स्वधर्म कैसे पहचाने आपने ये भी बता दिया मुझे, लेकिन अब मेरे को बताइए कि स्वधर्म को कैसे करूं मैं, स्वधर्म कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कृष्ण की कि आपको 100% डेडिकेशन देना है, 100% आहुति, यज्ञ कर्म होना चाहिए, यानी कि यज्ञ जब होता है तो उसमें आहुति दी जाती है। तो यहाँ पर भी आपको 3 आहुति देनी है, और पहला आहुति है आपका डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन। अब सोचिए कि मैंने सुबह जब 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर ये जो डायरी है यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ये सुबह आज की डेट है ना, और ये इसकी देखिए इतना कुछ भर दिया है और इसके पीछे भी अभी भी भर रही हूँ। तो मैंने 4 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर लिखा था, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल डैट आज जो वीडियोस मैंने डालकर अपलोड किए हैं यूट्यूब में, वो 3 हैं, मतलब 3 वीडियोस मैंने आज अपलोड किए हैं, 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो मैंने करीबन आज अभी पहला वीडियो अपलोड कर दिया और 2 शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए, ये दूसरा वीडियो। यानी कि डेडिकेशन जो आपने किया है, अगर आपको पता चल गया है कि सोल पर्पस है, तो सोल पर्पस जब पता चल गया, स्वधर्म पता चल गया, आपने निकाल दिया है, तो बस सोचने से नहीं होगा, यज्ञ धर्म करना पड़ेगा। यानी कि 100% डेडिकेशन की। अभी भी 7:30 बजे के करीबन, अभी 8 बज रहे तभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो 100% डेडिकेशन एंड ऑफरिंग टू हायर, यानी कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करोगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए करोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑफरिंग टू हायर, यानी कि कस्टमर्स के अच्छे के लिए, कस्टमर्स को और अच्छा करने के लिए आप करोगे, है ना। तो मैं यहाँ पर ऑफरिंग टू हायर, यानी कि आप मेरे लिए बहुत कुछ है,
आप जो भी मेरे फैमिली मेम्बर है यानी कि सब्सक्राइबर हैं, आपके अंदर भी बहुत सारे ये सवाल उठते होंगे। तो मैं इतना लेट इसलिए वीडियो बना रही हूँ 100% डेडिकेशन के साथ कि आपको मैं एक अच्छा सर्विस दे सकूँ, आपको मैं ये बता सकूँ कि सोल पर्पस कैसे पहचानना है, कैसे बनाना है, कैसे अपने आप को बताना है कि मेरा ये सोल पर्पस है। एंड तीसरा है लीड टू सर्विस फॉर मी, यानी कि और लोगों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरा जो वीडियो बना रही हूँ, इससे मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। बहुत सारे लोग ये वीडियो को देखेंगे, कुछ तो समझ पाएंगे कि सोल पर्पस ऐसे निकाला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि गुण धर्म यानी कि जो भी आपका सोल पर्पस है एकदम से नहीं पहुंचते। कुकर्म करते जाइए, विशेष धर्म, नौकरी, कुछ भी काम करते जाइए, धीरे 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 आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे। जैसे कि अरिजीत सिंह एकदम से तो नहीं इतने बड़े सिंगर बने हैं, धीरे 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 वो आज अपने यहाँ पर पहुँच गए हैं। उनको गाना बहुत अच्छा, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को उन्होंने पकड़ लिया, उसी पर काम करने लगे, 100% डेडिकेशन के साथ काम करने लगे। आज उनके जो भी गाना गाते हैं लोग उसके लिए पैसे देते हैं, है ना। तो सचिन तेंदुलकर को भी देख लीजिए, वो बहुत अच्छे से उन्होंने देखा कि वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, तो उसी पर काम करने लगे। तो ये जो 4 पॉइंट बताए हैं मैंने, फिर से उसको सुनिएगा और प्लीज़ अच्छे से मतलब कि पॉइंट्स लिखिएगा, और फिर पॉइंट्स लिखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्वधर्म है, क्या है सोल पर्पस। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आप सभी को जाते जाते बता दूं कि 17 अक्टूबर से सेल्फ लव जर्नी में लेकर आ रही हूँ, 10 डेज़ का सेल्फ लव जर्नी। एक सेल्फ लव मेडिटेशन मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो जाकर देखिए। मैं इतना गारंटी तो ले सकती हूँ कि ऐसा सेल्फ लव मेडिटेशन आपने आज तक नहीं किया होगा। बाकी 9 और भी बहुत सारे मेडिटेशन हैं। उस सेल्फ लव जर्नी में, 10 दिन की सेल्फ लव जर्नी में हम पावरफुल इफ़ेक्टिव मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ लव लेटर लिखेंगे, सेल्फ लव अफर्मेशन लिखेंगे, कृतज्ञता आभार करेंगे, मिरर टेक्निक करेंगे, अपने आप को हर तरीके से हील करेंगे। तो जिनको भी उस जर्नी का पार्ट बनना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, है ना, इन्वेस्ट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।